स्वागत है आपका। आज हम लोग पुरस्कार व सम्मान को देखेंगे। लूसेट जी का है पुरस्कार व सम्मान 50 क्वेश्चन है। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छे वीडियो आपको देखने को मिले। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखेंगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के रूप में नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है आपका ध्यानचंद पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यानचंद पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया? तो सिनेमा के क्षेत्र में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिनेमा। गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1994 में गांधी शांति पुरस्कार प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाएगा समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, समाज सेवा। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1961। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय भौतिक वैज्ञानिक कौन था? तो पहला जो नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय भौतिक वैज्ञानिक कौन था? आपका हो जाएगा, होम्स हवा नहीं होगा, सीवी रमन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सीवी रमन। अगला देखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन था? साहित्य के क्षेत्र में पहला भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर पत्रकारिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पत्रकारिता के संबंधित से मिलता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार का नाम पहले क्या था? तो इसका पहले जो है नाम क्या था? राजीव गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, 17 नंबर है,
पद्म पुरस्कार कितने वर्गों में दिए जाते हैं? पद्म पुरस्कार कितने वर्गों में दिए जाते हैं? तो ये 3 वर्गों में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्गों में। अगला देखेंगे 18 नंबर, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? ये अल्फ्रेड नोबेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1965 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1965 में। स्वामी सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? पहला भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? 1954 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला भारत रत्न जो है 1954 में दिया गया था। अगला देखेंगे, नोबेल पुरस्कार किन देशों में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किन देशों में नहीं दिया जाता है? ये नॉर्वे एवं स्वीडन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे एवं स्वीडन में। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम द अकादमी अवार्ड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, द अकादमिक अवार्ड। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, खिलाड़ियों को दिया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य जो है पुरस्कार कोच प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कोच शिक्षकों को दिया जाता है। 27 नंबर है, मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फिलीपींस के द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पहला नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन था? पहला नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाला कौन था? मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मदर टेरेसा पहली भारतीय थी जो नोबेल शांति पुरस्कार पाई थी। अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है? अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है? तो ये शांतिकालीन वीरता के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र पुरस्कार शांतिकालीन वीरता के लिए। 30 नंबर देखेंगे, वीर चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? वीर चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के लिए नहीं, वीरता के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वीरता के लिए वीर चक्र दिया जाता है। अगला देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले महिला कौन थी? तो देविका रानी। देविका रानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, देविका रानी। 32 देखेंगे, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया जाना प्रारंभ हुआ? पहला नोबेल पुरस्कार है किस वर्ष से स्टार्ट हुआ है? 1901 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ हुआ। 33 देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार किस विजेताओं को क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं को क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं को केवल पदक नहीं, केवल पदक व सम्मान नहीं, पदक सम्मान पत्र एवं नगद राशि दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 देखेंगे,
तो ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में से जुड़ा हुआ है? तो ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र से। 35 क्वेश्चन देखेंगे। पद्म विभूषण किस श्रेणी की पुरस्कार है? पद्म विभूषण किस श्रेणी का पुरस्कार है? ये नागरिक श्रेणी का पुरस्कार है, जो अच्छा नागरिक होता है उसे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? दादा साहब पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? देविकी रानी को। देविका रानी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला पुरस्कार देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टेलीविजन से संबंधित है, टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर, फिल्म फेयर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं? फिल्म फेयर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया? मदर टेरेसा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मदर टेरेसा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओस्लो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे। पद्म विभूषण किस श्रेणी के पुरस्कार हैं? पद्म विभूषण किस श्रेणी के पुरस्कार हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नागरिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अशोक चक्र किस समय दिया जाता है? अशोक चक्र किस समय दिया जाता है? शांति काल के समय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शांति काल के समय। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ? भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ? 1954 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे और देखेंगे। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? फिल्ड्स मेडल। क्या होगा? फिल्ड्स मेडल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फिल्ड्स मेडल। वर्ल्ड फूड प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? वर्ल्ड फूड प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में। 46 देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में से जुड़ा हुआ है? तो ये नृत्य संगीत एवं नाटक से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाटक से। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास के लिए दिया जाता है। कैलाश सत्यार्थी को कौन सा पुरस्कार मिला? कैलाश सत्यार्थी को कौन सा पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर नहीं, नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। 49 देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस संस्था ने की? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस संस्था ने की? भारतीय ज्ञानपीठ ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, भारतीय ज्ञानपीठ ने की। 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं ताकि अगला आपको जरूर देखने को मिले। गोल्डन बुक अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, साहित्य के क्षेत्र में गोल्डन बुक अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।